ये कहानी है भूल भुलैया का थर्ड सीक्वल, लेकिन इसका पिछली कहानियों से कोई कनेक्शन नहीं है। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर। लेट्स बिगिन द स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है पास्ट को दिखाते हुए, जहाँ हमें 200 साल पहले का सीन दिखाया जाता है और यहीं हम देखते हैं एक लड़की को जो मेरे डोला सॉन्ग में डांस कर रही होती है। तभी वहाँ पर राजा कुछ सैनिकों के साथ आ जाते हैं और हम देखते हैं कि राजा उस लड़की को एक थप्पड़ मारते हैं, फिर उसे घसीटते हुए ले जाते हैं और हम देखते हैं कि सभी लोग मिलकर उस लड़की को जिंदा जला देते हैं। जिसके कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि जिसे अभी जिंदा जलाया गया था उसकी आत्मा फ्लेम से निकल जाती है और उसी मास्क को पहन लेती है। जिसके बाद वो उसी सैनिक के पास पहुंच जाती है जिसने उसे सूली पे चढ़ाकर जिंदा जलाया था और हम देखते हैं कि वो भी उसे जला देती है। यहीं से सीन चेंज होता है और मूवी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहां हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहां हम रोहान से मिलते हैं जो कि रूह बाबा बन के घूम रहे होते हैं। उसका एक असिस्टेंट भी है जिसका नाम टिल्लू है और ये भी ढोंगी बाबाओं में शामिल है जो ऐसे लोगों को ठगते हैं जिनका भूत प्रेत और आत्माओं में विश्वास होता है। आगे हम देखते हैं कि रोहान एक अंकल आंटी के घर पहुंच जाते हैं जिनके बेटे के अंदर भूत का वास होता है और यहाँ ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है कि वो एक भूत है। आगे हम देखते हैं कि रोहान उस आत्मा पर गंगा जल छिड़कते हैं जिससे उसका बेटा ठीक हो जाता है। जिसके बाद वो उनसे बहुत सारा पैसा लेकर चले जाते हैं। आगे दिखाया जाता है कि एक इंसान उनके पास आता है जिसकी बीवी ने उसे नौकरानी के साथ पकड़ लिया होता है, इसलिए वो इंसान रोहान से हेल्प मांगता है और यहाँ रोहान उसे नाटक करने को कहता है। आगे हम देखते हैं कि रोहान उसके ऊपर भी गंगा जल छिड़कता है जिससे उस इंसान की बीवी को विश्वास हो जाता है कि इसके अंदर भूत का साया था। सीन चेंज होता है और हम रोहान के अगले क्लाइंट को देखते हैं जो कि मीरा और उसके मामा जी होते हैं और हम देखते हैं कि ये लोग राजघराने से संबंध रखते थे जिनके राजमहल में आत्मा का वास होता है, इसलिए वो ऐसे ही बाबा की तलाश में आए थे जो गांव वालों को ये यकीन दिला दे कि वहां से आत्मा चली गई है और इसके लिए वो रोहान को 1 करोड़ का ऑफर देते हैं। 1 करोड़ की बात सुनकर रोहान तुरंत ही मान जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि रोहान मीरा और उनके मामा जी के साथ रक्त घाट के लिए निकल जाते हैं, जहां पहुंचकर रोहान को यह बात पता चल जाती है कि शाही परिवार के लोग महल में नहीं बल्कि तबेले में रहते हैं जिनका जीवन अति गरीबी में कट रहा होता है। वो एक पेस्ट को महीनों महीनों चलाते हैं, वहीं एक ही रोटी के लिए लड़ाई भी कर लेते हैं। ये सब देखने के बाद रोहान के मन में एक ही क्वेश्चन आता है कि मीरा उसे 1 करोड़ कहां से देगी, जिस पर मीरा उसे जवाब देती है कि तुम्हें सारे क्वेश्चन के आंसर आज रात में पता चल जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि मीरा उसे अपने राजपुरोहित से मिलाती है। यहीं पर राजपुरोहित बताते हैं कि राजा की एक ही पुत्री थी जिसका नाम मंजुलिका था और वो हर क्षेत्र में अव्वल थी, यहाँ तक कि उसका निशाना अचूक था और मंजुलिका को लगता था कि वही सिंहासन की अगली उत्तराधिकारी है। लेकिन जब राजा का एक दासी से पुत्र हुआ तो हम देखते हैं कि राजा उस पुत्र पर अपनी जान छिड़कने लगा और उसके बड़े होने के बाद उसे ही अपने सिंहासन का उत्तराधिकारी बना दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि मंजुलिका उससे जलने लगी और उसने बड़े ही बेरहमी से अपने भाई को मार दिया। इसी के दंड में राजा ने मंजुलिका को जिंदा जला दिया। जिसके बाद मंजुलिका की आत्मा बदला लेने के लिए वापस आई और उसने राजा और उस सैनिक को जिंदा जला दिया जिसने उसे जलाया था। और वहीं पर राजपुरोहित बताते हैं कि उनके पूर्वजों ने एक महायज्ञ करवाया, जिसके बाद मंजुलिका की आत्मा को एक कमरे में लॉक कर दिया और मंत्रों से उस कमरे को बांध दिया, जिसके बाद से मंजुलिका की आत्मा राजमहल में कैद है। हालांकि उन मंत्रों से मंजुलिका को सिर्फ रोका जा सकता था, मारा नहीं जा सकता था। यहीं पर राजपुरोहित बताते हैं कि उनके पूर्वजों ने कहा था कि मंजुलिका का अंत करने के लिए राजघराने से कोई पुनर्जन्म लेगा जो कि तुम हो और तुम ही देवेंद्रनाथ का पुनर्जन्म हो। और सबसे अजीब बात ये थी कि रोहान की शक्ल देवेंद्रनाथ से पूरी तरह से मिलती थी, इसलिए जब वो यहाँ पर आया था तो सभी लोग उसे घूर घूर कर देख रहे थे। यहीं पर राजपुरोहित बताते हैं कि तुम्हें उस मंजुलिका का अंत कर सकते हो, लेकिन सिर्फ दुर्गाष्टमी के दिन उस दरवाजे को खोलकर। लेकिन वो दरवाजा दुर्गाष्टमी से पहले नहीं खोलना चाहिए वरना सर्वनाश हो जाएगा।
आगे हम देखते हैं कि रोहान के साथ कुछ असाधारण एक्टिविटीज होती हैं, जिसकी वजह से रोहान काफी ज्यादा डर जाता है। सीन चेंज होता है और हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां मीरा उसे बताती है कि वो खुद इन सब कहानियों में विश्वास नहीं करती, बल्कि वो तो उसकी मदद से सिर्फ गांव वालों को ये यकीन दिलाना चाहती है कि मंजुलिका यहाँ से चली गई है। दरअसल ये महल एक हॉन्टेड प्लेस बन गया था, इसी वजह से इसे कोई भी नहीं खरीद रहा था। और मीरा सिर्फ रोहान से इतना चाहती थी कि वो ढूंढ करके सबको ये यकीन दिला दे कि मंजुलिका यहाँ से चली गई है, ताकि उसका महल बिक सके। आगे हम देखते हैं कि राजघराने के सभी लोग महल में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि देवेंद्रनाथ का पुनर्जन्म आ गया है उन्हें बचाने के लिए। और यही हम देखते हैं कि सभी गांव वाले रोहान का राज्याभिषेक करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वही उनका राजकुमार है। और यहीं पर एंट्री होती है छोटे पंडित, बड़े पंडित और पंडिताइन की, जो क्लेम करते हैं कि रोहान कोई देवेंद्रनाथ का पुनर्जन्म नहीं है, बल्कि एक नॉर्मल इंसान है। लेकिन हम रोहान को देखते हैं जो अपनी ही एक झूठी स्टोरी बनाकर उन्हें पुनर्जन्म की स्टोरी से जोड़ देता है और कहता है कि इन्होंने पुनर्जन्म में कोई चोरी की थी, जिसकी वजह से ये तीनों फंस जाते हैं। और हम देखते हैं कि रोहान तीनों को अपना नौकर बना लेता है। अब क्योंकि दुर्गा अष्टमी का दिन था और सभी लोग मंजुलिका का पुतला जला रहे थे, तभी हम देखते हैं कि मंजुलिका का वही कमरा खुल जाता है। लेकिन इस दरवाजे को किसने खोला और कब खोला इसका हमें नहीं पता चलता। लेकिन दरवाजा ओपन होने के बाद हम एक नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं, जिसका नाम मल्लिका होता है, जो क्राउन हेरिटेज कंपनी से आई थी, जिसे पुरानी चीजों को स्टोर करना था। लेकिन यहाँ मीरा कहती है कि यहाँ पर तो कोई लड़का आने वाला था जिसका नाम कौशिक था। यहीं पर मल्लिका बताती है कि वो लंबी छुट्टी पर चले गए हैं, इसलिए सभी लोग मान जाते हैं। लेकिन मल्लिका के आने के बाद महल में अजीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं, जहां हम देखते हैं कि देवेंद्रनाथ की वो पेंटिंग जल जाती है। वहीं रात में रोहान को रेडियो से डरावनी आवाजें आती हैं। इतनी सारी डरावनी घटना होने के बाद हम देखते हैं कि सामने एक भूत का साया होता है, जो अपने आप को मंजुलिका कह रहा होता है। तभी हम मल्लिका को देखते हैं, जो रोहान का हाथ पकड़ के मंजुलिका के रूम में ले जाती है। और हम देखते हैं कि वो उस भूत को एक जोर से थप्पड़ मारती है, जिसकी वजह से उस पंडिताइन की सच्चाई सबके सामने आ जाती है और वो सबको अपनी ही कहानी बताने लगते हैं कि कैसे इन तीनों ने मिलकर एक्स्ट्रा एंटिटीज को क्रिएट किया था। चाहे रेडियो में डरावनी आवाज हो या पेंटिंग का जलना, ये सब इनका ही किया धरा था। और यहाँ पर ये बात भी क्लियर हो जाती है कि राजमहल में कोई भी आत्मा नहीं है। पर यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि आखिर इन लोगों ने ऐसा क्यों किया। जहाँ पर छोटे पंडित, बड़े पंडित और पंडिताइन बताते हैं कि जब वो अपने गांव से लौट रहे थे तो रास्ते में बहुत बड़ा तूफान आ गया, जिससे बचने के लिए ये लोग महल में एंटर हो गए। लेकिन इन्होंने वो दरवाजा नहीं खोला था, बल्कि वो पहले से खुला हुआ था। और जब ये लोग महल में रहने लगे तो इन्हें सब कुछ अच्छा लगने लगा और अब ये गांव भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि गांव भी जाते तो वहाँ कहाँ रहते। इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो सारी लाइफ इसी राजमहल में रहेंगे। और इन्होंने ही उस दरवाजे को फिर से वैसे ही लॉक कर दिया था, ताकि गांव वालों को लगे कि यहाँ पर मंजुलिका कैद है और कोई भी उस दरवाजे के नजदीक ना आए। लेकिन जब रोहान यहाँ पर आया, जो दुर्गा अष्टमी को उस दरवाजे को खोलने वाला था, जिससे इनका पर्दाफाश हो जाता, इसीलिए इन्होंने ये सारी स्टोरी क्रिएट की थी, ताकि वो रोहान को डराकर यहाँ से भगा सके और वो हमेशा के लिए इस महल में रह जाए। लेकिन मल्लिका की वजह से इनकी पोल खुल गई थी। अब सबके मन में ये बात सेट हो जाती है कि महल में कोई भी आत्मा नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि शाही परिवार के लोग दुर्गाष्टमी का वेट नहीं करते और दूसरे दिन ही रोहान मंजुलिका को भगाने का नाटक करता है और सारे गांव वालों के सामने उस डोर को ओपन कर देता है। वहीं पर रोहान ने मल्लिका को मंजुलिका की एक्टिंग करने को कहा था और यहाँ हम देखते हैं कि मल्लिका मंजुलिका की एक्टिंग बड़ी ही खूबसूरती से करती है, जिससे सबको यकीन हो जाता है कि मंजुलिका यहाँ से चली गई है। लेकिन जैसे ये खबर राजपुरोहित के पास जाते हैं, वो इससे खुश नहीं होते हैं। लेकिन अब जो भी हो, अब महल के खरीदार भी आएंगे और लोगों के मन से भूत का डर भी चले गया है। सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रोहान का दोस्त टिल्लू राजमहल आ जाता है, जहाँ वो रोहान को बताता है कि एसीपी राठौड़ उनके पीछे पड़ा हुआ है। इधर हम मल्लिका को देखते हैं, जो रिस्टोरिंग की प्रोसेस कर रही होती है। तभी वहाँ की एक दीवार टूट जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ एक खुफिया रास्ता होता है
और वो लोग जब अंदर जाते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सेम टू सेम वैसा ही डोर होता है जो कि राजमहल के ऊपरी साइड पे था। यहाँ पर राजपुरोहित सबको वार्न करते हैं कि किसी भी कीमत में ये दरवाजा दुर्गाष्टमी से पहले नहीं खुलना चाहिए, वरना सर्वनाश हो जाएगा। अब क्योंकि राजपुरोहित को भी इस दरवाजे के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए हम देखते हैं कि वो ग्रंथालय में चले जाते हैं, जहाँ से वो इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। इधर हम शाही परिवार को देखते हैं जो दूसरे दरवाजे वाली बात को गांव वालों से छुपा लेते हैं। वहीं पर रोहन प्रेजेंट राजा को कन्विंस करके उस दूसरे डोर को भी खुलवाने के लिए मनवा लेता है। आगे हम देखते हैं कि वो आधी रात होते ही दूसरे दरवाजे को खोलने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ वो उस दरवाजे को खोलने लगते हैं। इधर हम राजपुरोहित को देखते हैं जो ग्रंथालय से सारी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन तभी उन्हें एहसास हो जाता है कि उस दरवाजे को कोई खोल रहा है, इसलिए वो राजमहल वापस आते हैं। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि रोहन ने उस दरवाजे को खोल दिया है। यहाँ राजपुरोहित बताते हैं कि तुमने इस दरवाजे को खोलकर बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि जब मैं ग्रंथालय गया तो मुझे वहाँ एक नई बात पता चली। और यहाँ पर राजपुरोहित उन्हें सच्चाई बताने लगते हैं कि राजा की एक बेटी नहीं थी बल्कि दो बेटी थी। एक का नाम अंजुलिका था तो दूसरी का नाम मंजुलिका। और यहाँ पर हमें 200 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर राजा के दरबार पर दोनों बहनें नृत्य कर रही होती है। इसके बाद राजा अपने बेटे को उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। इस बात से दोनों बहनें गुस्सा हो जाती हैं और हम देखते हैं कि दोनों के मन में जलन की भावना आ जाती है। और इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आता है, जहां हम एक और नए कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम मंदिरा देवी है, जो कि राजमहल में एंटर करती हैं और ये इस राजमहल को खरीदने आई थी। आगे हम देखते हैं कि मलिका और मंदिरा आमने सामने आती हैं, जो एक दूसरे का गला पकड़ लेते हैं, जिसे देखकर हमें यही लगता है कि ये दोनों ही अंजुलिका और मंजुलिका हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि आज की ही रात बहुत सारे कौवे राजमहल की खिड़कियों से टकराकर मारे जाते हैं। सीन चेंज होता है और हम प्रेजेंट किंग को देखते हैं, जिन्हें रोहन उल्लू बना देता है, ये कहकर कि उनके अंदर उनकी पत्नी की आत्मा है। और हम देखते हैं कि रोहन उसकी पत्नी की आत्मा के रूप में मीरा और उसके रिश्ते की बात करता है, क्योंकि रोहन और मीरा एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इधर हम पंडित को देखते हैं, जिसे मंजुलिका की तस्वीर मिलती है, जिसे मीरा देखने ही वाली थी, लेकिन तभी मलिका उसके ऊपर पेंट गिरा देती है, जिसकी वजह से वो उसकी तस्वीर नहीं देख पाती। इसलिए मीरा उसे क्लीन करवाने के लिए शहर भेज देती है। इधर हम मंदिरा को देखते हैं, जो इस महल को 1000 करोड़ में खरीदने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो इस डील को दुर्गाष्टमी के दिन ही कंप्लीट करेगी। लेकिन अभी दुर्गाष्टमी के लिए 2 दिन बाकी थे, पर इस महल में रुकना एक दिन भी सेफ नहीं था। इसलिए हम देखते हैं कि शाही लोग इस महल को जल्दी से बेचना चाहते थे। तभी वहाँ पर एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, जिसका नाम विक्की खन्ना है, और वह इस महल को तुरंत ही 1000 करोड़ में खरीद लेता है और उस सिंहासन को अपने साथ ले जा लेता है। इधर हम रोड का सीन देखते हैं, जहां विक्की खन्ना अपनी कार में ड्राइव कर रहे थे। तभी रास्ते में वही मार्क्स वाली आत्मा आ जाती है और उसे मार डालती है और उस सिंहासन को वापस से महल में ले आती है। वहीं पर मीरा मलिका को असली रूप में देख लेती है, जहां पर वो कहती है कि यह सिंहासन मेरा है। और यहीं पर मलिका अपने एक हाथ से उस सिंहासन को उठा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मीरा सभी को सच्चाई बताने के लिए आती है, लेकिन इससे पहले मलिका उन सभी लोगों के पास आकर बैठ जाती है, इसलिए मीरा वहाँ पर कुछ नहीं बता पाती। इधर हम रोहन को देखते हैं, जिसके साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगती है, जहाँ वो मीरा और मंदिरा को एक साथ देखता है, जहाँ दोनों उससे कह रही होती हैं कि वो मंजुलिका है, वो मंजुलिका है। इससे रोहन बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी वो मीरा को अपने साइड में सोता हुआ देखता है, जिससे वो बताता है कि वो मार्क्स आत्मा उसके सामने है, लेकिन वो भी बड़े अजीब तरह से हंसकर सो जाती है। इसलिए हम देखते हैं कि रोहन सुबह उठकर इस महल से जाने लगता है, लेकिन वो घूम फिरकर उसी महल में वापस आ जाता है। इधर हम छोटे पंडित, बड़े पंडित और पंडिताइन को देखते हैं, जिन्हें वही मार्क्स आत्मा उस विक्की खन्ना के रूप में उन्हें डराती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और हम देखते हैं कि वो भी इस महल को छोड़ने का ट्राई करते हैं, लेकिन वो घूम फिरकर इसी महल में वापस आ जाते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि छोटे पंडित खाई में गिर जाते हैं। सीन चेंज होता है और हम राजपुरोहित को देखते हैं, जो कि रोहन को बताते हैं कि वो उसकी पूरी सच्चाई जानते हैं कि वो एक ढोंगी बाबा है, लेकिन उन्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उन्हें अपने पूर्वजों पर यकीन था कि शाही परिवार से कोई पुनर्जन्म होगा और वही मंजुलिका का अंत करेगा। और यहीं पर राजपुरोहित एक पवित्र तेल लाए होते हैं और यहाँ पर वो फिर से अपने पूर्वजों की तरह एक महायज्ञ करेंगे,
जिसके बाद रोहान इस पवित्र तेल को दुर्गा अष्टमी के दिन उस आत्मा पर डालकर मंजुलिका का अंत कर देगा। दूसरी तरफ हम मीरा को देखते हैं जो अपने ऊपर तेल छिड़क लेती है। इसके बाद वो अपने आप को जलाने वाली होती है, लेकिन रोहान उसे समझाकर होश में ले आता है। वहीं मीरा रोहान को बता देती है कि वो पजस होने से पहले मंदिरा के साथ थी, इसलिए हम रोहान को देखते हैं जो सीधे मंदिरा के पास पहुंच जाता है और उसके ऊपर मंजुलिका होने का इल्जाम डालता है। लेकिन तभी वहाँ पर मलिका आ जाती है जो डरावनी आवाज में बोलती है कि आमीन मंजुलिका, जिसके बाद मलिका सीधे मंदिरा पर अटैक करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सीधे खंबे में लेकर चढ़ जाती है और मंदिरा को वहाँ से नीचे गिरा देती है। यही हम रोहान को देखते हैं जो मलिका को अपनी बातों में फंसाकर उसे उस पवित्र घेरे में डाल देता है और वहाँ पर आग जला देता है। पर यहीं पर एक और ट्विस्ट आता है और हम देखते हैं कि मंदिरा भी अब सुपरनेचुरल वे में बात कर रही होती है, जिससे सभी लोग कंफ्यूज में हो जाते हैं कि असली मंजुलिका कौन है। तभी मलिका कहती है कि अब बहुत ज्यादा वक्त हो गया है, अब सच्चाई बताने का टाइम आ गया है। जहां मलिका बताती है कि हम दोनों में से कोई भी भूत नहीं है। तभी हम वहां पर वही मार्क्स वाली आत्मा को देखते हैं जो आकर इन्हें सारी सच्चाई बता देती है और यहीं पर रिवील होता है पूरी कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस। ना तो ये मंजुलिका की आत्मा होती है ना ही अंजुलिका की, बल्कि ये आत्मा राजकुमार देवेंद्र नाथ की होती है। यहाँ अगेन हमें पास्ट की स्टोरी बताई जाती है जहाँ पर राजकुमार देवेंद्र नाथ को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया है, जिसकी वजह से अंजुलिका और मंजुलिका दोनों जलन की भावनाओं में जल रही थी। इसलिए हम देखते हैं कि दोनों चाकू लेकर देवेंद्र नाथ के कमरे की तरफ चले जाती है, लेकिन यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि राजकुमार देवेंद्र नाथ एक्चुअल में लड़की के रूप में रहना पसंद करता था और उसे नृत्य करना गाना बजाना पसंद था। इसलिए हम देखते हैं कि वो उसे झूठा सपोर्ट दिखाते हैं और हम देखते हैं कि वो पीठ पीछे जाकर सभी लोगों को सच्चाई बता देते हैं कि जिसे तुमने राजा चुना है वो तो मर्द है ही नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि राजा कुछ सैनिकों के साथ आकर देवेंद्रनाथ ठाकुर को घसीटते हुए ले जाकर जिंदा जला देते हैं। वहीं पर राजा दोनों बहनों को भी देश निकाला की सजा देते हैं, क्योंकि राजा का मानना था कि दोनों बहनें उन्हें अकेले में ये बात बता सकती थी, लेकिन उन्होंने सबके सामने तमाशा किया। इसलिए राजा ने अपनी किसी भी संतान को उत्तराधिकारी नहीं बनाया और राजा ने अपनी एक अलग ही कहानी लिख दी, जिसमें अंजुलिका का इतिहास पूरी तरह से मिटा दिया और मंजुलिका को देवेंद्रनाथ का कातिल बताकर उसे जिंदा जलवा दिया। ऐसा उन्होंने अपने इतिहास में लिखवा दिया था और मरने के बाद देवेंद्रनाथ की आत्मा को ही उस दूसरे दरवाजे में कैद किया गया था। बाकी ऊपर जो महल की तरफ दरवाजा था वो ओनली दिखावे के लिए बनाया गया था। जब से उस दूसरे दरवाजे को खोला गया था तब से जो घटनाएं हो रही थी वो रियलिटी में हो रही थी, जिसे देवेंद्रनाथ की आत्मा ने अपनी शक्ति से करवाया था और वो सारा इल्जाम अंजुलिका और मंजुलिका पर डालना चाहता था ताकि वो उन्हें उसी तरह मरवा कर अपना बदला पूरा कर सके। और यहीं पर हमें ये बात भी पता चलती है कि रोहान किसी का रिकार्निनेशन नहीं था, बल्कि उसकी शक्ल सिर्फ देवेंद्रनाथ से मिलती थी, बल्कि असली पुनर्जन्म अंजुलिका और मंजुलिका का हुआ था, जो कि मलिका और मंदिरा के रूप में थी। लेकिन अब देवेंद्रनाथ की आत्मा सबको जलाकर मार देना चाहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो चारों तरफ आग जला देती है, जिसके बाद वो पवित्र तेल की शीशी को फोड़ देती है, जिससे पूरा तेल जमीन में बिखर जाता है और हम देखते हैं कि देवेंद्रनाथ की आत्मा नाचने लगती है, लेकिन नाचते नाचते वो उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर वो पवित्र तेल गिरा था, जिससे हम देखते हैं कि उसकी आत्मा उसी तेल में फंस जाती है। अब यहाँ पर रोहान उन्हें 2 मसाले देता है, जहाँ दोनों को कहता है कि अब तुम इस आत्मा का अंत कर सकती हो। लेकिन हम देखते हैं कि मंदिरा और मलिका ऐसा नहीं करती, बल्कि वो कहते हैं कि हमने जो गलती पहले की थी अब वो नहीं करेंगे। और यहाँ हम देखते हैं कि मलिका और मंदिरा उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि अगर तुम अपना बदला लेना चाहते हो तो तुम हमें मार सकते हो, क्योंकि जो गलती हमने पहले की थी वो हम दोहराना नहीं चाहते। और यहाँ हम देखते हैं कि देवेंद्रनाथ की आत्मा का भी दिल पिघल जाता है और यहीं पर देवेंद्रनाथ की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें कुछ और सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पर हमें मलिका के बारे में बताया जाता है कि जब उसका पुनर्जन्म हुआ
तो उसे महल रिलेटेड ही सपने आते थे, इसलिए वो इस महल में आई थी। इधर मंदिरा के बारे में बताया जाता है कि वो एसीपी राठौड़ है, जो कि रोहान को ढूंढते हुए इस महल में आई थी और इसी महल की कहानियों में खो गई। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो गया। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे इंस्पिरेशन का कारण बनता है।